डियर स्टूडेंट, आज हम समीकरण से कथन बनाना इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात किसी समीकरण का हम शाब्दिक रूप अर्थात उसको कथन के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं या कथन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सीधा सीधा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल दिया हो हमको या कोई समीकरण दिया हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, इस प्रकार से एक समीकरण दिया हो, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, इस प्रकार से कोई समीकरण हमको दिया हो, तो इसका कथन कैसे बनाएंगे? तो हल इसका जो कथन होगा वो कैसे बनेगा? तो आप समझना, यहां दो चर है x और y, तो हम जनरली इसको x को एक संख्या मान सकते हैं और y को दूसरी संख्या मान सकते हैं, या किसी वस्तु के रूप में देखें तो x को एक वस्तु मान सकते हैं और y को दूसरी वस्तु। मान लो x को मैं एक किताब मान रहा हूं और y को एक कॉपी मान सकता हूं, या x को कुछ और वस्तु मान लो तो y को कुछ और। अर्थात दो अलग अलग वस्तु के रूप में या संख्या के रूप में हम इनको कथन में उल्लेख कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण से कथन कैसे प्राप्त होगा? कथन दो संख्याओं का योग, अर्थात x को मैं संख्या मान रहा हूं और y को दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का योग 45 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तथा 13 है। इस तरीके से हम कथन तैयार कर सकते हैं। या फिर दूसरे रूप में इसको कैसे कहें, किसी वस्तु के रूप में, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक किताब और एक पेंसिल के मूल्यों का योग 45 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और उनके मूल्यों का अंतर अंतर 13 है। आप समझना, पहले कथन में हमने x और y को दो संख्या माना है, x को एक संख्या और y को दूसरी संख्या, तो हमने लिखा है दो संख्याओं का योग 45 है और उसका अंतर 13 है। दूसरे कथन में हमने x को एक किताब से उल्लेख किया है और y को एक पेंसिल से, तो मैंने लिखा है एक किताब और एक पेंसिल के मूल्यों का योग 45 है और उनके मूल्यों का अंतर 13। तो इस तरीके से दिए गए समीकरण से हम कथन तैयार करते हैं। कुछ दूसरा उदाहरण ले ले। बहुत ही छोटा छोटा उदाहरण ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। मेरा मकसद है कि इसके बेसिक चीज़ को आप पहले समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे इस प्रकार के प्रश्नों को हम समझ सकते हैं कि इन्होंने या इस कथन में इन्होंने कहना क्या चाहा है या एक कथन कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कोई समीकरण दिया है तो x माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1/2, एक पहला समीकरण इस प्रकार से मिला है, और दूसरा समीकरण x अपान वाई प्लस 3, इस प्रकार से कोई समीकरण हमको दिया है।
इन समीकरणों को हम कथन के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो कथन बनाने से पहले थोड़ा तर्क करना पड़ेगा, अर्थात अंश और हर को समझना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का कथन समीकरण हमको कथन बनाने के लिए दिया हो तो अंश और हर को समझना पड़ेगा। यहाँ अंश x है और हर y। यहाँ आप समझ सकते हैं, अंश को हमने x माना और हर को y। तब कथन क्या बनेगा? कथन बनाएंगे तो कथन कैसे बनेगा? कथन देखते हैं। x बटे y को हम एक भिन्न कह सकते हैं शब्दों में, अर्थात किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में, बहुत ही सरल है, किसी भिन्न के अंश में x बटे y को हमने भिन्न से उल्लेख किया है, याद रखिएगा। अर्थात अंश में x है, हर में y है, तो x बटे y को हम एक भिन्न के रूप में उल्लेख कर रहे हैं। तो एक किसी भिन्न के अंश में -1 है, तो किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर हो जाता है। x ऋण 1 बटे y, इसको हमने लिखा है किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1 बटे 2 के बराबर हो जाता है। अर्थात x माइनस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 1/2। तो x अपान वाई अर्थात x बटे y को हमने भिन्न के रूप में लिखा और बोला है कि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1 बटे 2 के बराबर हो जाता है। तथा अगले समीकरण के लिए, यदि उसके हर में, दूसरे समीकरण को देखना, x बटे वाई, वह तो y के साथ क्या है? -3 है। यदि उसके हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3 बटे 2 के बराबर होगा, के बराबर हो जाता है। ऐसा हम कथन बना सकते हैं। अर्थात दूसरे समीकरण में जो भिन्न हमने माना है x बटे y, तो उस भिन्न के हर में अर्थात y में 3 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न प्राप्त होगा वो 3 बटे 2 के बराबर हो जाता है। ऐसे ही आप कोई भी समीकरण लेंगे, उन समीकरणों को, छोटे से छोटे समीकरण लेंगे, उन समीकरणों से आप कथन बनाने का प्रयास करेंगे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किसी समीकरण से कथन कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।